मंत्र योग से कुंडली जागरण कैसे करें। देखो, सबसे पहले हमें स्नान करना चाहिए। स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए और उसके बाद में आसन लगा देना चाहिए, सामने पाटा बिछा देना चाहिए और उस पाटे के ऊपर लाल वस्त्र बिछा देना चाहिए और उसके ऊपर जो है माँ के कुंडली का यंत्र आता है वो रख देना चाहिए और कुंडली का फोटो भी होता है वो रख देना चाहिए। और उसके बाद में जो है आप आसन लगा कर बैठ जाओ। आसन लगा करके बैठ करके जो है जो पूजा की सामग्री फूल वगैरह जो कुछ भी है एक थाली में सजा करके रखो और थाली के अंदर भी क्या करो, साक्ष्य स्वस्तिक मांडो। क्या मांडो? स्वस्तिक मांडना चाहिए और उसके ऊपर कलश स्थापित कर देना चाहिए और कलश के भी कलेवा बांधना चाहिए। क्या बांधना चाहिए? वो मौली बांधना चाहिए और उसके ऊपर थाली के अंदर सबसे पहले जो है गणेश जी की पूजा की जाती है। किसकी? जो हम कुंडली जागरण की सिद्धि करना चाहते हैं तो सबसे पहले किसकी पूजा करें? गणेश जी की। क्या करें? जैसे कुंडली यंत्र को भी स्नान करा दिया, स्नान करके अबोट कर दो और उसके ऊपर भी जापान से और सब सामग्री के ऊपर छींटे दो यूं और छींटे दे करके और जो है हाथ में संकल्प करो, जल लो हाथ में और जल लेकर के संकल्प करो कि मैं आज कुंडलिनी जागरण करना चाहता हूँ, करूँगा, इसलिए माँ मुझे सफलता प्राप्त कराए और अपना नाम बोले फलान चंद और फलान जाति फलाना समय में कुंडली जागरण की विधि का जो है आराधना कर रहा हूँ, वहाँ मुझे सफलता प्राप्त करने देवे। और उसके बाद में गणेश जी का, किसका? गणेश जी की स्थापना करते हैं ना, तो गणेश जी की अगर मूर्ति हो छोटी तो वो मूर्ति को भी उस थाली के अंदर जो है स्वस्तिक बना करके उसके अंदर रख देना चाहिए और फिर गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गंग गणपतये नमः और उसके बाद में गंग गणपतये नमः 5-7 बार बोल करके ये और फिर उसमें जो है गंधम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, ताम्बूलादि सर्वोपचारण समर्प। उसके बाद में जो है नवग्रह के गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वदा सहा मात्रो लोकमात्रो, ये जो है मंत्र बोलना चाहिए। इससे षोडश मातृकाएं प्रसन्न हो जाती है। उसके बाद में नवग्रह का मंत्र बोलना चाहिए। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि शुद्धो बुध शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु, ये बोल दिया। उसके बाद में आप बैठो, आसन तो लगा दिया आपने, आसन लगा करके अपने एडी से जो है गुदा स्थान को दबा दीजिए और एक दूसरी एडी से प्रजनन स्थान को दबा दीजिए और बिल्कुल इस स्थिति में बैठ जाइए और फिर ध्यान कीजिए। किसका? कुंडली माता का ध्यान करना है। कुंडली माता का ध्यान आप जो है समाधिस्थ हो जाइए। क्या हो जाए? ध्यान, धारणा और समाधि, इन तीनों को देखो। योग के 8 नियम हैं, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा। लेकिन ध्यान और धारणा से इनको संयम के, तीनों की संपूर्ण मिलाने से संयम कहलाता है। तो ध्यानस्थ हो जाए, पूर्ण ध्यानस्थ हो जाए। ये चित्तवृत्तियां को बिल्कुल हटा दीजिए। ये जो क्वेश्चन से आप मन एकाग्र कीजिए। मन एकाग्र नहीं करोगे नहीं तो आप जो साधना करने बैठोगे नहीं तो अनेकों प्रकार के विचार आपके मन में आएंगे और साधना में व्यवधान पड़ेगा। तो संस्कार जो पूर्व में है वो जब आप बैठोगे तो एकदम उठेंगे और उठ करके आपको साधना में व्यवधान डालेंगे। तो मन को एकाग्र करो, संस्कारों को उठने मत दो
और ध्यानस्थ होकर के शिवम शरणम गच्छामि, पहले तो आप जल हाथ में ले लीजिए, संकल्प कर लिया जल। देखो बाहरी हवाएं भी साधना करते हैं तो बाहरी हवाएं भी अगर प्रवेश हो जाती है तो साधना में व्यवधान हो जाता है, शरीर पर भी कष्ट होने लगता है। तो हाथ में जल लीजिए, ले लिया जल, और फिर ये चारों ओर आप जो बैठे हो आसन और अगर चारों ओर जल से छींटे दीजिए, चारों ओर रेखा खींच, क्या करो किसी जल की रेखा खींच लीजिए और मंत्र बोलना है रम। क्या बोलना है? रम 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 रम, ये छीटा देते हुए बोलो रम 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 रम, ताकि कोई भी बाहरी हवा अंदर आकर के आपको व्यवधान पैदा नहीं करे। गुरु का एक शाबर मंत्र है, गुरसर गुरसर महावीर गुरसाब समरो बड़ी, ये मंत्र है गुरु गया वो गुरुए नमः, ओम गुरुए नमः। क्यों भाई, गुरु के बिना तो गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। अरे गुरु के बिना तो आपकी साधना होगी नहीं। जब गुरु कृपा करेंगे आप पूरा शरीर को गुरुमय बना दीजिए। गुरु जी यहाँ बैठे स्थापित हो गए, अब यहाँ बैठ यहाँ स्थापित हो जाओ, प्रणाम करो, यहाँ बैठिए स्थापित हो जाओ, मैं प्रणाम। इस तरह से पूरे शरीर में गुरु को बिठाना और उनको प्रणाम करना है, तो गुरु की कृपा अपने आप हो जाएगी। जब गुरु की कृपा अपने आप होगी तो महाकुंडली भी प्रसन्न होगी। कौन प्रसन्न होगी? कुंडली भी प्रसन्न होगी। और फिर एक और मंत्र बताता हूँ, देखो, ओम नमः सर्वार्थ साधने स्वाहा। कोई भी आप साधना करते हो, मंत्रों की सिद्धि करते हो, तो ये मंत्र की एक माला जरूर फेर लीजिए, इस स्फटिक की माला। कौन सी माला? स्फटिक की माला। ओम सर्वार्थ साधने स्वाहा, ओम नमः सर्वार्थ साधने स्वाहा, ओम नमः सर्वार्थ साधने स्वाहा। इससे क्या होता है? सिद्धि जरूर मिल जाती, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती और सिद्धि शीघ्र ही मिल जाती। और एक और मंत्र बता देता हूँ जिससे अनिष्ट नहीं हो। क्या नहीं होते? अनिष्ट भी हो जाते हैं, व्यवधान भी हो जाते हैं। तो शाबरी शक्ति, ओम नमः शाबरी शक्ति, आपका नाम बोलो, फलानस्य अरिष्ट निवारय निवारय। क्या मंत्र है? ओम नमो शाबरी शक्ति, अपना नाम, अनिष्ट निवारय निवारय निवारय। ओम नमो शाबरी शक्ति मम अरिष्ट निवारय निवारय। ये मंत्र जिससे किसी भी प्रकार का अरिष्ट नहीं होता है। और फिर बोलो बुद्धम, और फिर बोलिए, क्या बोलो? शिवम शरणम गच्छामि। बिल्कुल मन में, अब बोलना नहीं है आपको, क्या करना? मन में भावना करना है, शिवम शरणम गच्छामि, शिवम शरणम गच्छामि, शिवम शरणम गच्छामि। और उसके बाद में और धारणा करनी है। क्या धारणा करनी? एम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वाहा। क्या बोलना है? भावना करनी है, होठ भी नहीं, मानसिक भावना करनी है। पहले तो क्या बोला? बुद्धम, पहले तो बोलना गुरु, ये शिवम शरणम गच्छामि, और उसके बाद में दूसरी भावना करनी है एम, बीज मंत्र है 4, एम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वाहा। ये भावना करते बोलते और ये कर लिया। उसके बाद में आप हाथ में माला ले लीजिए। कौन सी माला? ये माला, ये देखो, ये स्फटिक की माला, ये लेकर के, और आंखें भी खुली रखो, ये आंखें खुली रखो और खुली रख करके ये मंत्र बोलना, सोहम सोहम सोहम, ऐसे ये सोहम, ये अंगुली से नहीं, ये इस अंगुली, सोहम 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 जपते रहे भैया। एक दिन में कम से कम 20 माला फेरी,
कितने 20 और 4-5 महीने तक फेरते ही रहिए तो अपने आप कुंडलिनी सिद्ध होती है इस मंत्र से। और कुंडली का मंत्र भी बता देता हूँ, बहुत दुर्लभ मंत्र है। गुरु ने कहा है, शास्त्रों में भी कहा गया है, लिखा गया है कि ये मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए, ये जागरण की विधि भी किसी को नहीं बताना चाहिए, गोपनीय रखना चाहिए। लेकिन भाई अगर हम गोपनीय रखेंगे, बहुत से साधुओं के आते हैं पत्र समाचार के में बताओ, तो गोपनीय रखेंगे तो हमारी ये विद्या भी लुप्त हो जाएगी, ये विद्या भी नष्ट हो जाएगी। तो साधुओं को लाभ प्राप्त करने के लिए अध्यात्म विद्या के, ये कुंडली जागरण के ये मंत्र बताए जा रहे हैं। मंत्र तो है, लेकिन मंत्र को आप विधि विधान से जपोगे, जैसे मैं विधि बता रहा हूँ उस विधि विधान से जपोगे। और योग के अष्टांग योग जो है ना, वो कौन सा विधि यानी यम नियम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, इसके अनुसार भी जपोगे तो चित्त वृत्तियां नष्ट हो जाएगी। और आपके क्या होगा, ये जब माँ जाग जाएगी ना, मंत्र से तो जागती है नहीं, बार बार मंत्र का मतलब क्या, आप मंत्र 3 प्रकार के मंत्र बताए मैंने आपको, वाचिक, उपांशु और मानसिक। आप मानसिक मंत्र जपोगे तो वो जो है मंत्र जाता है विद्युत तरंगों के ऊपर बैठ करके उस देवता के कुंडली के पास जाता है और वापस कुंडली से टच होकर के उस शक्ति को लेकर के वापस आता है और हमारे शरीर में प्रवेश करता है और पूरे शरीर को दिव्यमय मंत्रमय बना देता है। ये मंत्र है भाई, इसलिए आप ये कुंडली का मंत्र है, जागरण का बता देता हूं मैं। ओम, पहले क्या बोलता, ओम, उसके बाद में एम, उसके बाद में रम, है के अंदर ये रे की मात्रा और उसके ऊपर बिंदु रम, राम, रिम, रोम, रेम, रोम और रह है और उसके बाद में स्वाहा। ये बोलना मंत्र कौन सा, देखो ओम लगा दिया, एम बोलोगे और फिर रम, राम, रीम, रोम, रेम, रोम, रम, जगन्मात कुंडलिनी सिद्धिम देहि देहि स्वाहा। देखो वापस बोलता, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। आपको मंत्र दुर्लभ है, मंत्र नहीं बताए जाते हैं, लेकिन लोक साधना के लिए, सिद्धि के लिए, साधकों के लाभ के लिए, साधकों को योग सिद्धि प्राप्त कराने के लिए हम जो है ये कुंडली का मंत्र बता रहा हूँ। ओम एम रम राम रीम रोम रोम रह जगतमात कुंडलिनी सिद्धिम देहि देहि स्वाहा। ये मंत्र आप विधिवत इस माला से, कौन सी माला से, स्फटिक की माला से जपिए, जपते रहिए भाई, जपते रहिए, सतत साधना करते रहिए। सतत साधना करने से अवश्य ही तो फल मिलेगा, नहीं मिलेगा क्या? अरे भाई माली वृक्ष लगाता है, सिंचाई करता है और फिर बाद में कई महीने के बाद में फल उसे प्राप्त होता है। तो आप भी जो है साधना करो, साधना कभी निष्फल नहीं जाती। मंत्र योग से कभी जो है साधना करते हो तो वो कभी निष्फल नहीं जाती है, अवश्य ही फलीभूत होती है। और माता कुंडलिनी प्रसिद्ध होकर के ये जो ताले छिपे हुए, ताले लगे, महल है ना कुंडली का, ये कुंडलिनी का पूरा महल, यहाँ तक 7 मंजिला, कितना मंजिला, 7 मंजिला कुंडली का महल है। षट चक्र रूपी 7 मंजिला महल है, जिनके ताले लगे हुए हैं। कोई साधक सच्ची साधना करेगा तो माँ कुंडली प्रसन्न होगी। और माँ कुंडली, कुंडली नाम क्यों रखा गया?
अरे भाई हमारा मूलाधार है, छह चक्र बताए नहीं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, ये आज्ञा चक्र और ये सप्ता सहस्र सप्त, ये सतमंजिला महल है ना, इस सतमंजिले महल में ताला लगा हुआ, बहुत बड़ा ताला लगा, इतने उतने बड़े बड़े। लेकिन जब आप ये मंत्र बोलोगे और साधना करोगे, माँ प्रसन्न हो जाएगी आपके मंत्रों को सुन करके, आपकी साधना को देख करके, तो आपको फल देने के लिए माते श्री एक 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 करके सब तालों को क्या करेगी, ज्यों ज्यों चरण कमल माते श्री के चक्र में पड़ेंगे, त्यों त्यों उसके प्रभाव से, उसकी जो है आनंद से सब ताले खुल जाएंगे और सब जो है धन धान्य समृद्धि जिसे कहते हैं, नवरत्नों का भंडार, अष्ट सिद्धियों का भंडार, आत्म सिद्धियों का भंडार एकदम आपको प्राप्त हो जाएगा। सिद्धि, आत्मिक सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी, भौतिक सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। ऐसा ये प्रभावशाली मंत्र है माँ का, कुंडलिनी माता को, जिसे योग माया, शक्तांबा, परम्बा भी कहते हैं और महामाया भी कहते हैं। ये इसका ऐसा ये मंत्र है। एक दूसरा मंत्र और बता देता, देखो मंत्र तो मैं बताऊंगा आपको, बताता ही रहूंगा, रोज एक दो मंत्र बताता ही रहूंगा। एक और मंत्र बता देता हूँ, वो भी आप जब आपको जो सूट हो, आपको जो अच्छा लगे और आपको जो प्रसन्नता हो, जिससे आनंद आए, रोम रोम, ये मंत्र के बाद में जब सिद्धि होती है ना, तो रोम रोम खड़ा हो जाता, आनंदित होता, आंखों में से आनंद आंसू निकल जाते हैं। एक मंत्र है वो भी, ओम ऐं रं राम रीम रोम रेम रोम र, जगतमात कुंडलिनी सिद्धिं देहि देहि। और उसके बाद बोलिए स्वयंभुलिंग आश्रिताय विद्युत कोटि प्रभाए महाबुद्धि प्रदाय सहस्र पथगामिनी स्वाहा। ये मंत्र है भाई, दूसरा मंत्र ये है। और एक और मंत्र है फिर, तो वो तो आपको जपना ही होगा, सोहम। वो भी ऐसे सांस के साथ। किसके साथ? सांस का मतलब ये देखो, ये वर्ड गया, बोलो इसको, जैसे सांस ऊपर खींच रहे हैं, हंस, बोलना नहीं है, ये भी बंद रहेगा, बिल्कुल बंद रहेगा, नाक से खींचो। डीप ब्रीथिंग जिसे कहते हैं, जितना आप गहरा सांस लोगे उतना ही आपको फल प्राप्त होगा और आपके रोग भी जो है वो नष्ट हो जाएंगे। प्राण है डीप, गहरी सांस। कैसी सांस? गहरी सांस का मतलब यूं तो 1 मिनट में 15 सांस लेते, 21,600 सांस इस रात में लेते, अपना आप होता, आपको गिनने की जरूरत नहीं, ये अपना आप होता। लेकिन डीप ब्रीथिंग में 7-8 सांस खींच लिए जाते हैं, जोर से, बोलना नहीं है और मुंह से भी नहीं लेना, नाक से लेना। किससे लेना? आंखें बंद कर लो, खींचो और मन में भावना, जब ऊपर सांस को खींचते हो, पूरक जिसे कहते हैं, जब पूरक करते हो तो मन में भावना करो हंस। क्या भावना करो? हंस, जैसे हंस भावना। और जब वापस रेचक करते, सांस लेने को कहते पूरक, सांस छोड़ने को कहते हैं रेचक। और सांस ली और यहां रोक दिया, उसको कहते हैं पूरक। क्या कहते हैं? पूरक। और सांस वापस छोड़े, रेचक करे और फिर उसको रोक दे, उसको कहते हैं ये बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक, ये कहलाते हैं भैया। तो हंस सोहम, हंस सोहम बोलना नहीं भैया,
मानसिक जो जो आप सांस लोगे, हंस बोलो, सांस छोड़ो, सोहम बोलो और आंखें बंद करो, अंदर देखो। क्या देखो? सांस अंदर जाएगा तो आप मन में भावना करो, मैं सूक्ष्म जगत को देख रहा हूँ। किसको देख रहा हूँ? आप बाहर तो देख रहे ही नहीं, बाहर तो ये आंखें खुली रहेगी तब आपको दिखाई देगा, है? तो आप जो है ये बंद कर दो और मन में भावना करो, मैं सूक्ष्म जगत को देख, मैं सूक्ष्म जगत को देख रहा हूँ। तो हंस सोहम मंत्र भी आप बोलते रहे, जपते रहिए। अब कितने मंत्र बताए? मैंने 4 बताए, 4-5 मंत्र बताए हैं। और पहले भी बताए कि मंत्र जपने के पहले कौन से वो मंत्रों को जपना चाहिए जिससे व्यवधान नहीं हो। अरे व्यवधान हो जाता है जब आप साधना करते हो तो मन भी परेशान कर देता है, चित्त भी परेशान कर देता है, वृत्तियां आ जाती, कुछ संस्कार। कौन सा संस्कार? जब साधना में बैठते हो तो कुछ संस्कार अपना आप आ जाते हैं, विचार, भावनाएं अपना आप उठ जाती है और आपको मंत्र जपने नहीं देती, मंत्र में विकार पैदा कर देती है, मंत्र को अशुद्ध कर देती है। तो मंत्र को भी शुद्ध करना पड़ता है। और मंत्र को शुद्ध करने के पहले मैंने बता दिया, आप सर्वार्थ साधनी साह का एक माला फैली, उससे मंत्र क्या हो जाता? शुद्ध हो जाता। और मंत्र में भी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। अस्य मंत्र से प्राणाय प्राण, क्या बोलो? अस्य मंत्र बोल दीजिए, फिर बोलो अस्य मंत्र से प्राणाय प्राण, और फिर मंत्र बोलो और बोलो अस्य मंत्र जीव स्थित, इस मंत्र में जीव स्थापित हो जाए, इस मंत्र में जीव, और मंत्र में जिह्वा, घ्राण, प्राण सब जीव, ये कान, नाक, ये जीव, ये सब इसमें स्थापित हो और ये प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठापित हो जाए। मंत्र को भी प्राण प्रतिष्ठापित करना पड़ता है, जागृत करना पड़ता है, माला को भी जागृत करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के मंत्र जो है वो क्या होता है? जागृत हो जाता है, मंत्र शुद्ध हो जाता है। मंत्र जो बोलते जो ही देवी की कुंडली के पास जाता है, माता कुंडली को मालूम पड़ जाती है कि मेरा भक्त साधना कर रहा है, तो माता अपने आप वो मंत्रों को यूं करके वापस संप्रेषित करती है, विद्युत तरंगे। कौन सी तरंगे? विद्युत तरंगे, जैसे आप ईथर कहते हैं, ईथर से वापस आता है और साधना के पास जाता है और षट चक्र भेदन होने लगते। कितने चक्र हैं इसमें? 6 चक्र बताए नहीं? 6 चक्र भेदन होने लग जाते हैं। कौन से 6 चक्र है बताइए? देखो, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, और ये आज्ञा चक्र और सप्त चक्र सहस्रार, और 5 कोश है इसमें। जब माँ जागृत होती है तो षट चक्र का भेदन तो करती है, लेकिन 5 कोश है, अन्नमय कोश, जिनके ऊपर अंधेरे का आवरण पर्दा लगा हुआ, माँ उनको भी हटा देती। और अन्नमय, उसके बाद में प्राणमय कोश, प्राणमय कोश का भी पर्दा हट जाता। उसके बाद में मनोमय कोश, उसका भी पर्दा हट जाता। उसके बाद में विज्ञानमय कोश, उसका पर्दा हट जाता है। फिर आनंदमय कोश, इसका पर्दा भी हट जाता है। देखो, षट चक्र भेदन होते हैं, कोश 5 का भेदन हो जाता है। 3 ग्रंथियां हैं। कितनी ग्रंथियां हैं इस शरीर में? 3 ग्रंथियां हैं। रुद्र ग्रंथि, ये मूलाधार के पास रुद्र ग्रंथि, और ये विष्णु ग्रंथि, ये विष्णु ग्रंथि अनाहत के पास में, और ये ब्रह्म ग्रंथि। ये 3 ग्रंथियों की गांठें लगी हुई। जब आप षट चक्र भेदन करते हो ना, तो इन 3 ग्रंथों की, षट चक्रों के तो ताले लगे हुए, और इन 3 ग्रंथियों की गांठें लगी हुई है। वो गांठें अपने आप, जब माँ की कुंडली जागरण हो जाती है तो अपना आप 3 गांठें भी क्या हो जाती, खुल जाती है, और ये पंचकोश भी खुल जाते हैं, और षट चक्र का भेदन हो जाता है। तो इस प्रकार माँ की आप साधना कीजिए साधकों। मैं आपको संदेश प्रेषित कर रहा हूँ, मैं आपको जो बोधावस्था प्राप्त करने के लिए, मैं आपको सिद्ध महात्मा बनने के लिए मैं आपको संदेश दे रहा हूँ कि आप डरो मत,
क्योंकि ये तो हमारा स्थूल शरीर है, ये तो हमारी सूक्ष्म, आपको जब सूक्ष्म आंखें, ये जो आपको जब कुंडली जागरण करोगे नहीं तो अनेकों प्रकार के दृश्य जिसमें आप भयभीत हो जाते वैसे दिखाई देंगे, लेकिन आपको भयभीत नहीं होना है। भयभीत हो गए तो कुंडली जागरण नहीं होगी भाई, आप बस उनको देखते रहिए। कोई ऐसे दृश्य आए, कोई ऐसे शब्द भी कानों में सुनाई पड़े तो उन सुनते रहिए, डरो मत, डरना नहीं। आपको सतत साधना करना, लगातार साधना करना, साधना में किसी प्रकार का व्यवधान न हो, इसके लिए भी मंत्र बता दिए हैं। साधना के कुंडली माता के मंत्र भी बता दिए हैं। इसके पहले कौन से मंत्रों की साधना करनी चाहिए वो भी मैंने बता दिया है। इस प्रकार विधि विधान से आप साधना कुंडली की करोगे तो माता कुंडली जागृत हो जाएगी, आपको सब सुख प्राप्त हो जाएगा।